Hello students, in today's lecture we will be taking up the last exercise, that is 5.4 of the chapter Arithmetic Progression. Now the first question is, which term of this AP 121, 117, 113 and its D is negative, कम होते जा रही है ये टर्म्स. आपको ये बताना है which of this AP's term is first negative term. जो पहली नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी होगी. ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ टर्म हमेशा, नंबर ऑफ टर्म किस में होगी, हमेशा नेचुरल नंबर में होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होगी. ठीक है, अगर मैं ये कहूं मैं जीरो नंबर पे जीरो टर्म है वो कौन से नंबर पे आती है, मैं ये कहूं जीरो टर्म, मान लो ये जीरो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, मैं ये कहूं जीरो जो टर्म है 17 एंड 2/3 पे आती है. अब जीरो अगर मान लो 17 एंड 2/3 है, इट मींस जीरो इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी. तो हमें कौन सी टर्म पहली नेगेटिव आएगी. अगर हम इधर इस तरफ से बढ़ रहे हैं, टर्म का वैल्यू कम होती जा रही है, हमने देखा 0, 17 एंड 2/3 टर्म है, तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, ये जो अगर हम 16 ये 17th टर्म देखते, 17 तो क्या थी पॉजिटिव, इससे अगली टर्म कौन सी आएगी 18, और वो क्या होगी, जीरो से इधर है तो क्या होगी नेगेटिव. जीरो पे 17 एंड 2/3 टर्म है, तो क्या कह देंगे भाई जो पहली नेगेटिव टर्म होगी वो क्या होगी 18th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे. AP क्या है 121, 117, 113 and it goes on. First term is 121. D is equal to second term minus first term 117 minus 121, that is equal to minus 4. Common difference is minus 4. तो हम जो पहली नेगेटिव टर्म क्या मान लेते हैं, लेट nth टर्म को हम लेस देन जीरो मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं, let nth term is less than 0. Let nth term is less than 0. 0 से कम है वह nth term. ठीक है, now nth term is, ये कौन से नंबर की टर्म होगी जो 0 से कम होगी, nth term a plus n minus 1 into d, this is less than 0. a की वैल्यू कितनी है भाई 121 प्लस में n minus 1 into d, d is minus 4, less than 0. Take 121 to other side. N minus 1 into minus 4 is less than minus 121. ये उधर जाके माइनस हो गया. Is it clear? यहाँ पे minus 4 है. अब ये नहीं कि minus 4 इधर लेके डिवाइड हो गया और इसमें इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा. नहीं, कोई अगर हम दोनों तरफ किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है. एग्जांपल लेके हम देखते हैं, -3 -5, विच वन इज ग्रेटर, इनमें ग्रेटर कौन सा है, -3 इज ग्रेटर. तो इनको -1 से डिवाइड कर देते हैं. किससे डिवाइड कर देते हैं, -1 से. -1 से डिवाइड किए, -5/-1, -3/-1, कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, 5/1 कितना हो गया 5, 3/1 कितना हो गया 3. नाउ व्हिच वन इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर. मींस जैसे ही आपने इनको, इनइक्वालिटीज है दोनों नेगेटिव है, इनको जैसे ही आपने नेगेटिव से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया. तो इनइक्वालिटी उधर थी, ये उधर ग्रेटर था, तो अब ये 5 ग्रेटर. ठीक है, तो अब दोनों तरफ ये n minus 1 into -4, हमें -4 उधर लेके जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, n minus 1 -4 और ये -121, दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर दिया भाई. ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी का साइन उधर की बजाय क्या हो जाएगा, इस तरफ इंटरचेंज हो जाएगा. -4 से -4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. तो क्या आ गया, n minus 1 is greater than 121/4. Take -1 to other side. n is greater than 121/4 प्लस में 1. एलसीएम कितना हो गया
बाय 1 4 एलसीएम आ गया तो 4 और इसमें ऐड हो जाएगा n इज ग्रेटर देन 125/4। फ्रैक्शंस में लिखिए इसको, n इज ग्रेटर देन 4 3 जा 12, फिर 5 4 1 जा 4 एंड 1/4। जो n है n विल बी ग्रेटर देन 31 एंड 1/4 टर्म। क्या बोला था, n टर्म क्या है, नेगेटिव है। n टर्म क्या है, नेगेटिव है। तो n हमेशा नेगेटिव तभी होगी जब n 31 एंड 1/4 से ज्यादा हो। तो 31 एंड 1/4 से नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी भाई, 32, क्योंकि 31 एंड 1/4 पे क्या रहेगा, 0 रहेगी वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करना है, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी, कौन से नंबर की टर्म, 32, क्योंकि इससे 31 जो टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी और इससे जो नेक्स्ट होगी वो क्या होगी, पहली नेगेटिव टर्म होगी। 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है भाई, जो 32nd होगी वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इज इट क्लियर? Let's see the sum of the third and seventh term of the AP. The sum of third and seventh terms of an AP is 6 and their product is 8. Then we have to find the sum of the first 16 term of the AP. अब हम ये मान लेते हैं let the first term is A and let first term is A and common difference is B। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें, थर्ड टर्म प्लस सेवन टर्म, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म इज 6। थर्ड टर्म प्लस में सेवंथ टर्म, दिस इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन बना लेंगे इससे। थर्ड टर्म क्या होगी भाई, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 2d प्लस में कितना, a प्लस में 6d, दैट इज इक्वल टू 6। a प्लस a 2a प्लस 8, d इज इक्वल टू 6। 2 8 6, तो ये सभी 2 से डिवाइड होते हैं, तो इस इक्वेशन को डिवाइड कीजिए 2 से, तो क्या आ गया, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इज इट क्लियर? तो हमारे को एक और क्या दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तो उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देन वी कैन पुट दोस वैल्यूज इन सम ऑफ 16 टर्म। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, देयर प्रोडक्ट इज a3 into a7 that is equal to 8। थर्ड टर्म a plus 2d into a plus 6d that is equal to 8। okay? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू, a क्या है भाई, a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 4d को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4d। हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं, जो ये सारी चीजें हम थर्ड चैप्टर में कर चुके हैं, तो अभी इनका एप्लीकेशन है, बस एप्लीकेशन में हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। इस a की वैल्यू 3 माइनस 4d यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो a की जगह पे क्या पुट करें, 3 माइनस 4d प्लस में 2d इंटू 3 माइनस 4d, a की जगह लिख दिया प्लस में 6d एंड दैट इज इक्वल टू 8। यहाँ लिखेंगे रीजन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। रीजन जरूर देना है आपने, ये वैल्यूज कहां से पुट की। अब देखिए माइनस 4d प्लस का 2d कितना आ गया, माइनस 2d, 3 माइनस 2d और ये कितना आ गया, 3 प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 8। अब देखिए भाई x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। 3 स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 2d का 4d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। अब क्या करें,
9 को उधर ले जाओ, -4d² इज इक्वल टू 8 माइनस 9, तो -4d² इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैंसिल हो गया, तो d² इज इक्वल टू 1/4। d² इज इक्वल टू 1/4, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और प्लस माइनस, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होता है, -1/2 का स्क्वायर भी क्या होता है 1/4। तो d की दो वैल्यू आ गई। अब d की दो वैल्यू आ गई तो भाई a की भी क्या होगी, a की भी दो वैल्यू आएगी। केस 1, केस फर्स्ट, when d is equal to 1/2, d is equal to 1/2, put this value in equation number first, putting it in equation first, तो a plus 4 into d, d कितना है 1/2, that is equal to 3, 2 1 जा 2, 2 जा 2 उधर चला गया, तो a is equal to 3 minus 2, तो a is equal to 1, a is equal to 1 और d is equal to 1/2। क्या निकालना आपको, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, सम ऑफ n टर्म क्या होता है भाई, सम ऑफ n टर्म n/2 2a plus n minus 1 into d, put the value sum of 16 term, 16/2 और कितना 2 into a is 1 प्लस में n minus 1 कितना हो गया 16 minus 1 15 into d is 1/2, 2 से 8 कितना हो गया 8 into 2 प्लस में 15/8, अब कितना बाय 1 कितना हो जाएगा, एलसीएम 2, 1 से फिर 2 2 4 कितना आ गया 15 प्लस 4 कितना 19/2, 2 से 4 कितना हो गया, सम ऑफ 16 टर्म इज इक्वल टू 19 4 जा 76, ठीक है भाई। ये तो फर्स्ट पार्ट था जब d प्लस 1/2 था, अगर d माइनस 1/2 है, केस सेकंड when d is equal to -1/2, d -1/2 है तो ये कितना होगा भाई, put that value in this one, putting it in equation first, तो a प्लस में 4 into -1/2 that is equal to 3, 2 1 जा 2 2 जा, तो a minus 2 is equal to 3, a is equal to 3 plus 2 that is equal to 5, a 5 है भाई, a 5 d minus 1/2, तो sum of 16 टर्म कितना आ गया 16/2 into 2 into a 5 plus 16 minus 1 15 into d कितना है -1/2, simplified 2 से 8 कितना हो गया 8 into 2 5 जा 10 minus में 15/2 बाय 1 कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस 15 एलसीएम, चलो इसको थोड़ा लिख लेते हैं, 8/2 कितना हो जाएगा ये 20 माइनस 15, तो 8 into 5/2, 2 से 4 तो कितना आ गया 20। तो सम ऑफ 16 टर्म दो केस बन गए, एक तो 76 और सम ऑफ 16 टर्म इज 20, ठीक है। We have got the two case that depends on the d. Is it clear? A ladder has rungs 25 centimeter apart. कोई लैडर है, उसमें जो रंग्स हैं इनमें कितने कितने का गैप है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने कितने का गैप है 25 सेंटीमीटर। The rungs decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top। जो बॉटम वाला रंग है इसकी जो लेंथ है लैडर में कितना है 45 सेंटीमीटर, और ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं, हो रहे हैं और टॉप मोस्ट में कितना आता है 25 सेंटीमीटर। तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होना मीन्स एक जो कॉमन डिफरेंस है इनका वो फिक्स है और वो कम होती जा रही है, तो यानी कि नेगेटिव है। और ये
उसके बाद में दे दिया इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, जो बॉटम वाली और जो टॉप वाली ये जो गैप है ये कितना है 2.5 मीटर, इनमें कितना है 2.5 मीटर। आपको बताना व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। जो ये रंग्स हैं 1 2 3 ऐसे जो ये रंग्स हैं इनमें टोटल कितनी लेंथ वुड की जरूरत होगी। अब इसमें देखते हुए लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द वुड, तो पहले की लेंथ है 45, टॉप की कितनी है 25। अगर हमें ये पता चल जाए कि वे नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं, नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं, तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट भी पता है और लास्ट भी पता है, तो क्या आ गया n/2 a प्लस n। तो हमें अगर फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म 45 लास्ट टर्म 25, अगर हमें नंबर ऑफ रंग्स पता चल जाए तो हम क्या है फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी लेंथ हो। ठीक है ना, सॉल्यूशन लेंथ ऑफ बॉटम ठीक है कितनी है 45 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टॉप रंग जो सबसे ऊपर है कितना है 25 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ईच, डिस्टेंस बिटवीन ईच रंग कितना है 25 सेंटीमीटर, हर एक के बीच में 25 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड टॉप रंग, डिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड टॉप रंग कितना 2.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 5/2 मीटर। इसके मीटर के सेंटीमीटर बनाओ, 5/2 इंटू 100, 2 से 50 कितना आ गया 250 मीटर, 250 सेंटीमीटर। ये कितना होगा दिस इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब यहां से लेके यहां तक कितना गैप है 250 सेंटीमीटर और हर एक में कितना गैप है 25 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रंग्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ रंग्स। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती इसी पॉइंट पे होते हैं। नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए सीधा क्या करते हैं 250 बाय 25, टोटल डिस्टेंस है 250 और हर एक में गैप कितना है 25, तो 250 बाय 25। लेकिन एक पॉइंट छूट जाता है। चलो सपोज कीजिए भाई ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, आपको जो लेटर्स है उनके बीच में जो गैप है 25 सेंटीमीटर है। मुझे ये बताओ 25 सेंटीमीटर में कितने रंग्स आ गए 25 सेंटीमीटर में 25, यहां से चले 25 सेंटीमीटर फर्स्ट ये आ गया, लेकिन ये भी तो काउंट होगा। अगर मैं ये कहूंगा 50 सेंटीमीटर कितना हो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर में कितने रंग्स आ गए, गैप है 25, क्या लिखेंगे 50 बाय 25 प्लस में ये 50 बाय 25 हर एक का गैप है 25, तो आपने 50 को 25 से डिवाइड कर दिया और प्लस में 1 कर दिया। अब देखिए यहां से चलना था 25 सेंटीमीटर पे ये आ गया, अगले 25 पे ये आ गया, यानी कि 50 में ये और ये तो आपने काउंट कर दिया 50 बाय 25, लेकिन ये बॉटम मोस्ट भी तो रहेगा, बॉटम मोस्ट भी तो रहेगा। आप यहां से चले, यहां से नापना शुरू किया है आपने, तो क्या हो गया 50 बाय 25 प्लस में 1। अगर मान लो 75 होता, कितना होता भाई 75 में कितने रंग्स आते, तो क्या करते आप 75 बाय 25, ये तो आगे 1 2 3 25 पे 25 50 75 पे 3 तो ये हो गए, प्लस में ये भी तो रहना है, यहीं से तो काउंट कर रहे हैं आप, तो प्लस में 1, तो कितना आ गया 25 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो यहां पे आ जाते हैं। टोटल कितना है 250 सेंटीमीटर, हर एक में गैप कितना है 25, तो नंबर ऑफ रंस कितने आ गए 250 बाय 25 प्लस में 25 बन जा 25 10 जा दैट इज 10 प्लस 1 और क्या हो गया
इज इट क्लियर? अब यहां पे आ जाते हैं लेंथ ऑफ द बॉटम रंग, इसको हम मानते हैं फर्स्ट टर्म। और टॉप कितना है ये, इसको हम मानते हैं nth टर्म या लास्ट टर्म। इसको क्या मानेंगे? लास्ट टर्म ये। और फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं? नंबर ऑफ रंग्स 11, यानी कि 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11। तो हमें इन 11 टर्म्स का सम बताना है, यानी 11 रंग्स की लेंथ बतानी है। सम ऑफ n टर्म्स वाला लास्ट टर्म पता है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स n by 2 into a plus में n। तो n टर्म सम ऑफ 11 टर्म 11 by 2 into a is 45 plus में लास्ट टर्म is 25, that is equal to 11 by 2 into 45 plus 20 कितना हो गया? 70। 45 plus 25 72 से 35, 11 into 35, 11 5 जा 55, 5 11 3 जा 33 plus 5 38, इतने सेंटीमीटर, ये इतनी लेंथ आ गई। चलो हमने इनकी अभी ये बता दिया कि फार्मूले से ही आ गई। अब ये हमें क्या निकालना है? दिस इज द लेंथ ऑफ ऑल द रंग्स। तो लेंथ ऑफ द रंग्स, तो हमें क्या बताना था? वी हैव टू टेल द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड। सो लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? इसमें सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ रंग्स निकालना, यहाँ पे गलती ना हो जाए। कभी सीधा से 250 by 25 कर दो, 1 को यूज ना करो, क्योंकि ये भी काउंट होना है। Let's see the fourth question. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 50. Houses का कोई हाउस है लाइन में, उनका जो नंबरिंग है वो क्या है? 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the houses preceding the house numbered x. जो एक नंबर पे 1 से 49 के बीच में एक नंबर आता है x, इन्हीं में से कोई है, उससे पहले वालों का सम is equal to the sum of the number of the houses following it, और उसके बाद वालों का जो सम है वो क्या है? बराबर है। then you have to find the value of x. अब ये मान लेते हैं नंबर्स हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे? चलो ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड ये x मान लो, ये x माइनस 1 मान लो, ये x प्लस में 1 मान लो, और ऐसे चलता रहेगा। और ये कितना आ गया? 40। ठीक है भाई, ऐसे लाइन में 1 से रो में 1 से लेके 49 तक हाउस नंबर से, ये भी कोई मान लो 31 32 33 इस तरीके से है। ओके, हमें क्या कह रखा है कि शो दैट there is a value of x such that the sum of the houses preceding the house numbered x, x से पहले वाले यानी कि 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम, ये भी कोई नंबर है, यानी कि 1 से इनका जो सम है, और x वालों से बाद वाले जो नंबर है जैसे 49 48 47 अप टू ये x प्लस 1, इनका जो नंबर है, सम ऑफ दीज नंबर्स एंड सम ऑफ दीज नंबर्स ये इक्वल दे रखा है। हमें वो x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू बतानी है। इसमें सबसे पहले हम एक देखते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? उनका सम क्या होता है? n into n plus 1 by 2। ये फार्मूला हम कर चुके हैं पहले। सम ऑफ n टर्म इज n into n plus 1 by 2। अगर मान लो सम ऑफ 50 टर्म्स निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? 50 into 50 plus 1, 50 into 51 by 2। ओके, अभी देखिए, तो इसमें क्या दे रखा है? हाउसेज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49। Houses are numbered from 1 to 49। अब हमें कंडीशन क्या है?
कंडीशन क्या है भाई, 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम, यानी कि सम ऑफ x माइनस 1 क्या है, 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम, सीधा x 1 टू सम ऑफ x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू sum of the numbers from x plus 1 to 49, sum of the number from x plus 1 to 49, ये इक्वल दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है, इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं, ये इक्वल दे रखा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब फर्स्ट ये फार्मूला क्या था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला, ये नहीं भाई बीच में कहीं से कहीं तक का सम, वो नहीं, हमें क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो फर्स्ट x माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का सम तो हम निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम ऑफ x माइनस 1 नेचुरल नंबर कितना होगा, x माइनस 1 इंटू, इससे ये तो मान लो n है, n इंटू n प्लस 1, यानी कि x माइनस 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय ये, और इससे एक ज्यादा डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू। अब x प्लस 1 से 49 का सम तो हमें नहीं आता, x प्लस 1 से 49 का सम नहीं आता, लेकिन अगर 1 से 49 के सम में से 1 से x का सम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो x प्लस 1 से 49 का सम कैसे निकालेंगे, 1 से 49 के सम में से 1 से x तक का जो सम है वो माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 से 49, तो क्या करेंगे, सम ऑफ 49, सम ऑफ 49 माइनस अप टू x प्लस 1 से चाहिए तो 1 से लेके x तक का सम माइनस कर दें, सम ऑफ x, ये इक्वल है, ठीक है। तो अब आगे लिखते हैं, x माइनस 1 इंटू 1 से 1 करके x माइनस 1 इंटू x बाई 2 दैट इज इक्वल टू सम ऑफ 49 नेचुरल नंबर्स, 49 नेचुरल नंबर्स है, ये कितना होगा, 49 इंटू 49 प्लस 1 50 बाय 2 माइनस x, फर्स्ट x नेचुरल नंबर्स का सम x इंटू x प्लस 1 बाय 2, बस इसको सिंप्लीफाई करना और हमें सॉल्व कर देना। सबसे पहले हर एक पे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 एलिमिनेट हो जाएंगे और इनको सिंप्लीफाई कर दो, x इंटू x स्क्वायर माइनस x दैट इज इक्वल टू 49 इंटू 50, 0 5 9 जा 45, 45 का 4, 5 4 जा 20, 24। अब ये माइनस, ये ब्रैकेट ये पूरा अलग है भाई, ये माइनस x इंटू x स्क्वायर प्लस में x, बाहर माइनस है तो इसको सोल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2450 माइनस x स्क्वायर माइनस x, माइनस x से माइनस x कैंसिल होगा, ये माइनस x पे इधर आगे क्या हो गया, प्लस का x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2450, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 डिवाइड बाय 2, 2 से 1 2 2 5, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 5। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 35, डायरेक्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें ये नहीं पता, अभी नेचुरल नंबर्स की हम सिंपल बात कर रहे हैं, तो ये प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो x है, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट 25 का क्या हो जाएगा 5 और 12, किन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है 3 और 4, तो छोटे नंबर वाला कौन सा है 3, तो x स्क्वायर ये 1225 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 35, ठीक है। नेगेटिव क्यों नहीं लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं वो नेगेटिव होते ही नहीं उसमें, तो x इज 35, तो वही ये 35 जो है बीच में ये x है, 1 से लेके 34 तक का सम, 1 से लेके 34 का सम और 36 से लेके 49 का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी 35, यही हमें बताना है। Is it clear? Now, let's see the last question of this exercise. A small terrace at a football ground comprised of 15 steps, each of which is 50 meter
लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट। कितने हैं भाई? फुटबॉल ग्राउंड में जैसे हम कोई स्टेडियम में जाते हैं तो ट्रैक्स बने होते हैं, उन पे हम जैसे जो पीछे वाले की हाइट बढ़ती रहती है ताकि सभी जो स्पेक्टेटर्स हैं दे कैन वॉच द मैच। अब उसमें और टोटल स्टेप्स कितने हैं? 15 हैं। अब ये देखिए, ये हम इनको थोड़ा सा रब कर देते हैं यहां से हम, ठीक है। एग्जैक्ट कितने हैं वो इसमें नहीं गिवन, तो ये लेकिन 1 2 3 4 5 अप टू 15 है। अब ये इनका मेजरमेंट किस तरीके से है? ईच स्टेप, और अच्छा ये और जो स्टेप की लेंथ है, जो ये स्टेप की लेंथ है ऐसे ऐसे, ये जो लेंथ है ये कितनी है? 50 मीटर। कितनी है ये? 50 मीटर। ये 50 मीटर है। एंड ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर। जो हर एक स्टेप की जो हाइट है यहाँ से यहाँ कितना? 1/4 मीटर। यहाँ से यहाँ भी 1/4, यहाँ से यहाँ भी 1/4, ठीक है। तो हर एक की जो राइज है वो कितनी है? 1/4 मीटर। एंड ए ट्रेड ऑफ हाफ मीटर। ट्रेड ऑफ मीन्स यहाँ से ये जो फ्लैट वाला पोर्शन है ये कितना है? हाफ है। कितना है? हाफ मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस टेरेस। इस टेरेस को बनाने में टोटल कितना वॉल्यूम कंक्रीट लगेगा? तो हम क्या है, हर एक स्टेप में कितना वॉल्यूम कंक्रीट लगेगा हम वो निकाल लेते हैं। और कितने स्टेप्स हैं? 15 है, और फिर उन सभी का सम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप की हाइट कितनी है भाई? 1/4 मीटर। और ये ट्रेड कितना है? हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये ट्रेड कितना है? 1/2 यानी कि 1/2 मीटर। और इसकी स्टेप की लेंथ कितनी है? 50 मीटर। कितनी? 50 मीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ इंटू ये लेंथ मान लो, ये ब्रेड्थ मान लो, ये हाइट मान लो, तो ठीक है। तो फर्स्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर सेकंड के लिए भाई, सेकंड अब कंक्रीट तो यहीं से ग्राउंड से लगना शुरू है ना। सेकंड के लिए तो ये ट्रेड कितना है? 1/2 मीटर। और ये हाइट कितनी थी? 1/4। ये 1/4 और अगला भी 1/4 प्लस 1/4, तो ये टोटल हाइट होगी इसकी। सेकंड स्टेप की टोटल हाइट कितनी होगी? 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 1/2। और ये लेंथ कितनी है? 50। और ये कितना है? ये ट्रेड कितना? 1/2। ये 1/2 इंटू 50। इसी से तरह से जो थर्ड होगा, थर्ड की हाइट कितनी होगी? यहाँ तक कितनी? 1/2 और फिर आगे राइज कितना? 1/4। 1/4 है तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 1/4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4। क्लियर ना? इसमें देखिए सबसे हाइट ऑफ स्टेप्स। हाइट ऑफ स्टेप्स क्या है? हाइट्स या राइज इन स्टेप्स। राइज इन ईच स्टेप्स। ईच स्टेप कितना है? 1/4 मीटर। और ट्रेड कितना है? हर एक में फ्लैट पोर्शन कितना है? ट्रेड इन ईच स्टेप दैट इज इक्वल टू 1/2 मीटर। जो ये फ्लैट है ये कितना है? 1/2 मीटर। लेंथ ऑफ ईच स्टेप कितना है भाई? 50 मीटर। 50 मीटर, ठीक है ना। हाइट ऑफ ईच स्टेप्स इज एज, पहले की कितनी है? 1/4 मीटर। दूसरे की कितनी होगी? 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा? 2/4 मीटर। हमने 1/2 ले लिया था उसको सिंप्लीफाई करके। अगले की कितनी होगी? फिर 1/4 ऐड कर दो, 3/4 मीटर। एंड इट गोज ऑन। ये इस तरह से हर स्टेप की इसकी हाइट 1/4, इसकी हाइट 2/4, इसकी हाइट 3/4, इसकी हाइट 4/4, इसकी हाइट 5/4, इस तरह से। तो हमें सबका वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, उसको V1 बोल देते हैं। V1। और इसको वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप को हम फर्स्ट टर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं?
फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा LBH, यानी कि 50 इंटू ब्रेड्थ कितना है 1/2 इंटू हाइट कितनी है 1/4। सिंप्लीफाई कीजिए भाई इसको, 2 से 25 कितना हो गया 25/4 मीटर क्यूब। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट इज मीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप V2 that is equal to second term A2, same LBH। अब 50 इंटू ब्रेथ कितना है, हर एक की ब्रेथ तो 1/2 और हाइट कितनी है सेकंड की 2/4। ठीक है भाई, 2 से 25 कितना हो जाएगा 25 टू जा 50/4 मीटर क्यूब। वैसे तो आप इसको 2 से और कट कर सकते थे, लेकिन वो कट मत कीजिए, हमारे को कैलकुलेशंस इजी रहेंगी आगे डी वगैरह फाइंड आउट करने में। इसका वॉल्यूम कितना आ गया 50/4 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप V3 और थर्ड टर्म बोलेंगे उसको 50 इंटू 1/2 इंटू थर्ड की हाइट कितनी है भाई 3/4 मीटर, 3/4। 2 से 25 3 जा 75/4 मीटर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया था। पहले का वॉल्यूम 25/4, सेकंड का वॉल्यूम 50/4, थर्ड का 75/4। इट सीम्स टू बी AP में दिख रहा है, तो हम क्या करें A2 माइनस A1 दैट इज 50/4 माइनस 25/4 कितना आ गया 25/4। और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना 75/4 माइनस 50/4 कितना आ जाएगा ये भी 25/4। तो क्या लिखेंगे therefore 25/4 50/4 75/4 and it goes on form an AP बनाता है। और ऐसे ऐसे कितने स्टेप्स हैं 15 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं 15। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स भी लिख लो, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं भाई 15 और दैट इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्म। अब हमें सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना, फार्मूला आपको पता है, फर्स्ट भी a भी पता है, a कितना है भाई 25/4, d कितना है हर एक का जो हम निकाल चुके हैं 2 माइनस 25/4। ठीक है, d कितना है d इज इक्वल टू 25/4 और n कितना है 15 स्टेप्स है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स निकालो। तो सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 2a plus n minus 1 into d। तो सम ऑफ 15 टर्म 15/2 2a 2 into a is 25/4 प्लस में n minus 1 15 minus 1 कितना 14 into d is 25/4। ठीक है भाई, अब इसमें 2 से 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा, दिस इज इक्वल टू कितना। अब इसमें 20 ये 15/2 कितना आ गया ये 25/2 प्लस में 15 7 जा 170 175/2। बेस सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। 25 प्लस 175 कितना हो गया 200। so this is 15/2 into 200/2। 2 से 100 2 से 50 और 50 into 15 तो 0 15 5 जा 75 इतने मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना आ गया 750 मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज एंड टुडेज लेक्चर।